भारत बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस। पहली बार यहां बनने जा रही बीजेपी की सरकार। जम्मू की चुनावी रैली में पीएम मोदी का बड़ा दावा। बरेली में अवैध मस्जिद की दीवार तोड़ने पर जमकर बवाल, 2 गुटों में चले ईंट पत्थर, भारी पुलिस बल तैनात। दक्षिण पूर्वी अमेरिका में जमकर तबाही मचा रहा हेलन तूफान, अब तक 49 लोगों की हो चुकी है मौत। पीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, कहा आज मौलवी के मुंह से निकल रहा राम राम, अब सड़कों पर हरे राम। अशोक गहलोत ने हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। जम्मू कश्मीर में 1 अक्टूबर 2024 को तीसरे और अंतिम चरण के लिए बांदीपुरा, कुपवाड़ा, बारामूला, उधमपुर, जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों की 44 सीटों पर मतदान होने वाले हैं। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार 28 सितंबर को जम्मू में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान पीएम मोदी ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में पहली बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 खानदानों से त्रस्त हैं। लोग फिर वही निजाम नहीं चाहते जिसमें भ्रष्टाचार हो, नौकरियों में भेदभाव हो। जम्मू कश्मीर के लोग आतंकवाद और खून खराबा अब नहीं चाहते। यहाँ के लोग शांति चाहते हैं, यहाँ के लोग अपने बच्चों का बेहतर भविष्य चाहते हैं, इसीलिए यहाँ के लोग बीजेपी सरकार चाहते हैं। पिछले 2 चरणों में भारी मतदान ने जम्मू कश्मीर के लोगों का मूड बता दिया है। संविधान के सबसे बड़े दुश्मन है। इन्होंने बाबा साहब आंबेडकर ने जो संविधान दिया, उस संविधान की स्पिरिट का गला घोंटा है। आप देखिए, यहीं जम्मू में कई पीढ़ियों से रह रहे अनेक परिवारों को वोट देने तक का हक नहीं था। उन्हें इस हक से किसने वंचित किया? कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने किया है। अब भाजपा ने बाबा साहब आंबेडकर के संविधान के स्पिरिट का सम्मान करते हुए ये अधिकार अपने इन भाई बहनों को दिया है। पश्चिम पाकिस्तान और पीओके से आए हमारे बहन भाई, हमारे गोरखा साथी, हमारे वाल्मीकि परिवार देश के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अनेक पीढ़ियों से इनको दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर मजबूरन जीने के लिए छोड़ दिया गया। कांग्रेस और उसके साथियों के इस पाप को क्या कभी भी भुलाया जा सकता है? साथियों, भारत के संविधान ने लोकल बॉडीज की व्यवस्था बनाई है, लेकिन संविधान के इन दुश्मनों ने जम्मू कश्मीर में पंचायत, बीडीसी और डीडीसी के चुनावों को भी रोक रखा था। संविधान के तहत शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए सीटें आरक्षित होती हैं, लेकिन कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी ने जम्मू कश्मीर के कमजोर तबकों को ये हक नहीं दिया। भाजपा सरकार ने ही संविधान में दर्ज ये हक दिए हैं। आज देखिए, जम्मू रीजन की 6 सीटें एसटी के लिए रिजर्व है।
इससे गुजर, बकरवाल, पहाड़ी समुदाय ऐसे हमारे अनेक समाजों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। जिन साथियों को ये हक मिले हैं वे अब खुलकर भाजपा की सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत से वोट दे रहे हैं। यूपी के बरेली में विवादित धार्मिक स्थल को तोड़े जाने के बवाल के बाद दो समुदायों के लोग आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों तरफ से ईंट पत्थर चले और जमकर नारेबाजी हुई। इस घटना की खबर मिलते ही बीजेपी विधायक भी मौके पर पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। बीजेपी विधायक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस की सरपरस्ती में अवैध मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा है। बरेली के क्योलडिया थाना क्षेत्र के ग्राम केला डांडी में विवादित स्थल पर नमाज पढ़े जाने के बाद हिंदू समुदाय के लोगों ने उसकी दीवार को तोड़ दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोगों में विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि यहां एक कमरा बनाकर उसे मस्जिद का रूप दे दिया गया था, जिसमें लोग नमाज पढ़ने लगे। इस बात का हिंदू समुदाय ने विरोध किया और पुलिस प्रशासन से इसकी शिकायत की। फ्लोरिडा और दक्षिण पूर्वी अमेरिका में हेलन तूफान ने तबाही मचाई हुई है। कैटेगरी 4 में आने वाले इस शक्तिशाली तूफान ने यहां पर सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया है। जानकारी के मुताबिक अभी तक इस तूफान की वजह से 49 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं काफी लोग घायल हैं। हेलन तूफान की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। इसकी वजह से हजारों लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं, तूफान से तबाह हुए हैं। इलाकों में लगातार बचाव कार्य किया जा रहा है। हेलन तूफान ने गुरुवार रात सबसे पहले फ्लोरिडा के बिग बेंड क्षेत्र में 140 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ अपना कहर बरपाया। इसके बाद आसपास के राज्यों में भी इसने यही हाल किया, जिसकी वजह से इन इलाकों में बड़े पैमाने पर बिजली आपूर्ति बाधित हुई और हजारों लोगों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार हरियाणा के फरीदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने धारा 370 को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर में मौलवी के मुंह से राम राम निकल रहा है। जो लोग भारत को कोसते थे वो दिन दूर नहीं, वो सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए निकलते दिखाई देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार का जिक्र करते हुए कहा कि जब मैं जम्मू गया तो वहां पर बारिश हो रही थी। उन्होंने कहा कि जब वो अंदर गए तो एक शख्स ने उन्हें राम राम कहा, क्योंकि वहां मेरा किसी से परिचय नहीं था, इसलिए मैंने वहां देखा नहीं। थोड़ी देर के बाद उसने फिर कहा योगी साहब राम राम। सीएम योगी ने कहा कि जब मैंने उसे देखा तो वो एक मौलवी था। सीएम योगी ने ये भी कहा कि मौलवी के मुंह से राम राम सुनकर वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि ये 370 खत्म होने का प्रभाव है। जो लोग भारत को कोसते थे, भारत की संप्रभुता को चुनौती देते थे, आज उनके मुंह से राम राम निकल रहा है। दंगा आज उत्तर प्रदेश के अंदर दफन हो गया है, समाप्त। दंगाई ये तो जेल में है या जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का मतलब सुरक्षा की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी का मतलब मोदी जी के नेतृत्व में रोजगार और सुशासन की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी का मतलब मोदी जी के नेतृत्व में विकास की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी का मतलब बिना भेदभाव के हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर माता बहन को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करना। भारतीय जनता पार्टी का मतलब एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण करके भारत की आस्था को सम्मानित करना। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ये कांग्रेस कर पाती? क्या ये लोग कर पाते?
और मैं कहता हूं जो उत्तर प्रदेश का नौजवान होगा, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति जो यहां सर्विस कर रहा होगा, काम कर रहा होगा, आज जब वो उत्तर प्रदेश का नाम बोलता होगा तो लोग सम्मान के साथ उसे देखते हैं, सम्मान के साथ देखते हैं। बहनों और भाइयों, कांग्रेस देश में आतंकवाद की समस्या देती है। क्या कांग्रेस के रहते कश्मीर में धारा 370 हट सकती थी क्या? देश के अंदर आतंकवाद की जड़ें धारा 370 थी, मोदी जी ने समाप्त कर दी, यानी आतंकवाद समाप्त। आतंकवाद का समाप्त होने का मतलब वर्तमान सुरक्षित, भविष्य बेहतर बनाने की दिशा में उठाया गया कदम। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी वर्तमान को तो सुरक्षित कर ही रही है, भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। याद करिए 10 वर्ष पहले का हरियाणा, कांग्रेस के भ्रष्टाचार से आकंठ डूबा हुआ था, लूट खसोट थी, ऐसा कोई माफिया नहीं था, खनन माफिया हो, वन माफिया हो, भू माफिया हो, संगठित अपराध में लिप्त माफिया हो या गौ माफिया हो, ये सभी के सभी कांग्रेस के शागिर्द थे। ये सभी हरियाणा का शोषण कर रहे थे, हरियाणा के विकास में रोड़े अटका रहे थे। 10 वर्ष के अंदर हरियाणा ने विकास की एक नई यात्रा प्रारंभ की। आज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर 4 लेन और 6 लेन की सड़कों के माध्यम से, मेट्रो के माध्यम से, हर घर नल की योजना के माध्यम से, आईआईटी, आईएम और एनआईटी, एम्स जैसे संस्थानों के माध्यम से, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के माध्यम से, निवेश के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में आज हरियाणा को नई पहचान दिलाई जा रही है। बहनों और भाइयों, कहां कांग्रेस की सरकार थी, कहती थी कि देश के संसाधनों पर केवल मुसलमानों का अधिकार है। भाजपा तो ने नहीं कहा, मोदी जी ने तो कहा सबका साथ और सबका विकास। मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य सुविधा का कवर, 12 करोड़ गरीबों को 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 4 करोड़ गरीबों के घर में आवास, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन। ये तो मोदी जी के नेतृत्व में दिया गया है। करोड़ों युवाओं के लिए रोजगार और नौकरी लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। आज जहां जहां भाजपा की सरकार है, वहां सुरक्षा भी है तो सुशासन भी है, विकास भी है, बेहतर भविष्य की कार्य योजना भी बन रही है। और इसीलिए हम कहने के लिए आए हैं, सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए, देश की एकता और अखंडता को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए, एक विकसित भारत के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। और बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा में विकास किया है, मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास किया है। और आज नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा लगातार विकास के उन नए प्रतिमानों को छूता हुआ आगे बढ़ रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने आज चंडीगढ़ में अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसको लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि हमारा घोषणा पत्र जनता की राय लेकर बनाया गया है। कांग्रेस जो वादा करती है वो निभाती है। बीजेपी बिना तथ्यों के निराधार बात करती है। यहाँ कांग्रेस के 10 साल के शासन और बीजेपी के 10 साल के शासन में दिन रात का फर्क है। अशोक गहलोत ने कहा कि आप निश्चित रहें, यहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम अपने सभी वादे निभाएंगे। बहुत शानदार ये मैनिफेस्टो जनता को पूछ के बना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको, प्रदेशवासियों को भी जो कमिटमेंट किए गए हैं, वादे किए गए हैं, आप जानते हैं कि कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी है, जो वादा करती है वो निभाती है, निभाने का प्रयास भी करती है। बीजेपी खाली बिना तथ्यों के बात करती है, बिना आधार के बात करती है, इतना फर्क है। 10 साल का शासन जो कांग्रेस का था और 10 साल का शासन जो बीजेपी का था अभी हाल ही में, अभी है, आपको मालूम रात दिन का फर्क है। तो मैनिफेस्टो मैं समझता हूँ कि बहुत सोच समझ के बनाया गया और गीता बुकोली ने विस्तार से भी आपको बता दिया। मैं यही बात करना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहें, कांग्रेस सरकार बनेगी। उसके बाद में मैनिफेस्टो पे चर्चा होगी, आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे, कौन सी वादा किया गया, वो वादा आगे बढ़ा नहीं बढ़ा है, क्यों नहीं बढ़ा है। मैं समझता हूँ कि बहुत शानदार तरीके से वादे निभाएंगे। यही बात मैं कहता हूँ। हरियाणा के सोनीपत जिले में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया। अचानक लगी आग की वजह से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें से 2 शव बरामद कर लिए गए हैं। फैक्ट्री में जोरदार धमाके से गांव में हड़कंप मच गया। वहीं ब्लास्ट की वजह से फैक्ट्री के आसपास लगते मकानों में भी दरार आ गई है। वहीं इस हादसे में करीब 2 महिलाओं सहित 7 लोग बुरे तरीके से झुलस गए हैं, जिन्हें रोहतक पीजीआई में रेफर किया गया है। ऐसी ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें फोकस भारत।